चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अज़ूर क्लाउड का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हमारा डे 1 है। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये जो अपना मल्टी क्लाउड का कोर्स है इसमें अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं और कितना ड्यूरेशन होगा, सारी चीज़ें, और फिर स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। देखिए, बेसिकली ये जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है आप लोगों का मल्टी क्लाउड, इसका रीज़न क्या था। देखो, आज के टाइम पे जो भी कंपनियां मार्केट में हायरिंग कर रही हैं उनको एक क्लाउड वाला बंदा बहुत कम पसंद आता है। मतलब वो लोग हायरिंग ही मल्टी क्लाउड का कर रहे हैं, AWS क्लाउड और अजूर क्लाउड और गूगल क्लाउड का। ठीक है, तो अभी हम लोग AWS और अजूर क्लाउड स्टार्ट किए हैं। इसको कवर करने में हमारा जो ड्यूरेशन है वो 1.5 मंथ का है। कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके इसको 1 मंथ में कवर करने की कोशिश करें। 2 प्रोजेक्ट्स इसमें आपके कवर होंगे। एक प्रोजेक्ट आपका AWS का होगा, एक प्रोजेक्ट आपका अजूर का होगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें अपन इसमें करने वाले हैं। प्लस आपका जो क्लास का टाइमिंग है डेली का वो यही रहेगा 5 to 6 PM का, एक्सेप्ट आपका वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन आपका ऑफ रहेगा क्लास में। ठीक है, बाकी दिन मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे संडे यही टाइम रखेंगे अपन 5 to 6 का, तो आप लोग परेशान नहीं होना। ठीक है, अब बात करते हैं कि सबसे पहले हम कौन सा क्लाउड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अजूर क्लाउड। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? अजूर क्लाउड। अब ये अजूर क्लाउड में स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ पहले ये समझो। देखो, मेरे पास ना अजूर का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, और अजूर के अंदर जो हम लोग अकाउंट क्रिएट करते हैं उस अकाउंट में आपको $200 मिलते हैं फ्री। कितने मिलते हैं? 200 फ्री मिलते हैं, जो कि आपके 30 डेज़ के लिए होते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो आपका यहाँ पर जब आप हाँ हाँ, रिकॉर्ड होंगे, टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो अजोर क्लाउड के अंदर आप फ्री टियर का अकाउंट बनाते हो उसमें आपको $200 मिलते हैं 30 डेज़ के लिए। तो आप लोग जब भी अकाउंट क्रिएट करो तो ये आप लोग श्योर रहना कि 30 डेज़ के अंदर आप इसको लर्निंग प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर लो। अदरवाइज़ ये $200 जो है आपके उड़ जाते हैं, मतलब गायब हो जाएंगे। आप यूज़ करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो वो ऑटोमेटिक लैप्स हो जाते हैं। तो एक्चुअल में अजूर है क्या? तो देखो, जैसे आपने AWS क्लाउड के बारे में पढ़ा होगा, या कोई सेल्सफोर्स क्लाउड है, अलीबाबा क्लाउड, किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर को आपने पढ़ा होगा अगर, तो ठीक वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट का भी खुद का एक अपना क्लाउड है जिसे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट अजूर के नाम से कॉल करते हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट अजूर जो है एक क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ठीक है, अब ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है आपका माइक्रोसॉफ्ट अजूर का, इसके अंदर जैसे आप AWS क्लाउड में अगर बात करोगे तो AWS क्लाउड में आपको मल्टीपल सर्विसेज मिलती थी। EC2 इंस्टांस हो गया, आपका इलास्टिक IP हो गया, S3 बकेट हो गया, उसके बाद BPC हो गया, BPC पेयरिंग हो गया। ऐसे ही हमें अजूर के अंदर भी VM का फीचर मिलता है, जिसे हम लोग वर्चुअल मशीन बोलते हैं। VNet का फीचर मिलता है, मतलब फीचर मतलब सर्विस। ठीक है, तो VNet जिसे हम लोग वर्चुअल नेटवर्क बोलते हैं, जो कि आपके VPC के इक्वल होता है। उसके बाद आपको इसमें स्टैटिक IP का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे आप तो अजोर के अंदर ब्लॉब स्टोरेज मिलता है आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपका अजोर के अंदर ये क्या बोलते हैं, वर्चुअल मशीन स्केल सेट मिलता है, VMSS, जो आपके ऑटो स्केलिंग का फीचर प्रोवाइड करवाता है। तो ऐसे अजोर के अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्किंग, डेटाबेस, कुबरनेटिस, AI से सर्विसेज। तो सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता था, देखो, आपको पहले जब क्लाउड का कॉन्सेप्ट नहीं होता था तो मार्केट में जाते थे, सर्वर खरीदना पड़ता था आपको और उसको डेटा सेंटर में रखना पड़ता था। तो वो आपके लिए लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था और कॉस्टली भी होता था। तो उस प्रोसेस को रिमूव करके मार्केट में क्या हुआ, क्लाउड कंप्यूटिंग का फीचर आया। तो अजोर से पहले मार्केट में AWS क्लाउड आ गया था, बट AWS क्लाउड ने क्या किया, मार्केट में जो है तो पहले आने के कारण फेमस हो गया और मोस्टली कंपनियां जो है AWS क्लाउड यूज़ करने लगी। फिर जब अजूर क्लाउड मार्केट में आया तो अजूर क्लाउड ने क्या किया, कंपटीशन दे दिया। कंपटीशन कैसे दे दिया? प्राइसिंग के मुकाबले। जैसे अगर AWS क्लाउड की बात करता हूँ मैं अगर, तो AWS क्लाउड में अगर आप EC2 इंस्टांस की जो प्राइसिंग है वो पहले क्या होता था, पर आवर के हिसाब से लगता था। मतलब अगर आपने 10 मिनट भी यूज़ किया तो भी आपको 1 घंटे के पैसे पे करने।
तो जब अजोर क्लाउड मार्केट में आया तो इसने क्या बोला कि मैं आपसे पर मिनट के हिसाब से लूँगा, अगर आपने 10 मिनट यूज़ किया तो आपको 10 मिनट ही पे करना है, आपको पूरे 1 घंटे के चार्जेस पे नहीं करने। तो इस कारण से मार्केट में क्या हुआ, अजोर ने बूम पकड़ा। दूसरी चीज़, अजोर की किसी भी सर्विस की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो आपका वर्चुअल मशीन हो, वीनेट हो, स्टैटिक आईपी हो, अजोर ब्लॉक स्टोरेज हो, वर्चुअल मशीन, स्केल सेट हो, नेटवर्किंग हो, डेटाबेस हो, कुबरनेटिस हो, सारी सर्विसेज यूज़र फ्रेंडली होती हैं, प्लस इतने डीप में फीचर्स और कॉन्सेप्ट मिलते हैं कि आप लोग कभी सोच भी नहीं सकते AWS में इतने फीचर्स आपको नहीं मिलते। ठीक है, तो इसी कारण से मार्केट में जो है तो आपका अजोर क्लाउड पॉपुलर हो गया, और आज के टाइम पे अजोर की डिमांड भी ज़्यादा हो रही, प्लस इसके कैंडिडेट कम है, जिस कारण से आपको जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। समझ में आए? चलिए, अब अजोर के अंदर जब आप लोग लॉगिन करते हो, क्या करते हैं, लॉगिन करते हो तो आप लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपको एक डिफ़ॉल्ट सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, वो फ्री टियर का सब्सक्रिप्शन होता है। आप चाहो तो पे एज यू गो मॉडल भी ले सकते हो, वो सारी चीज़ें आपको बात करेंगे। ठीक है, तो बात आती कि अजोर, हाँ बोलिए। सारा सारा बात करेंगे, टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि अजोर के बारे में समझते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है अजोर सब्सक्रिप्शन का। ठीक है, किसका आता है, अजोर सब्सक्रिप्शन। अब ये जो अजोर के अंदर सब्सक्रिप्शन होता है, ये क्या होता है ये समझना है। देखो, तो जो आपका अजोर का सब्सक्रिप्शन है, ये बिलिंग प्लस एक्सेस कंट्रोल यूनिट होता है। मतलब अजोर के अंदर जो भी रिसोर्स आप यूज़ करोगे वो आपका बिल कहाँ पर लगेगा, सब्सक्रिप्शन पे लगेगा। एक्सेस कौन और क्या यूज़ करेगा वो भी आप सब्सक्रिप्शन लेवल पे कंट्रोल लगा सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब क्या है ये समझो, सिंपल सा। सपोज दैट एक कंपनी है आपके पास, मैंने बोला मेरी XYZ कंपनी में स्टार्ट करके बैठ गया। ठीक है, मेरे पास कितने प्रोजेक्ट आ गए, 2 प्रोजेक्ट आ गए। ठीक है, ये 2 मेरे पास प्रोजेक्ट आ गए। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसका नाम दिया मैंने एक्स प्रोजेक्ट, और ये मेरे पास जो है ये दूसरा है, मैंने बोला ये मेरा वाई प्रोजेक्ट। क्या हो गया, ये मेरा एक्स प्रोजेक्ट है, ये मेरा वाई प्रोजेक्ट है। अब आपके पास 2 प्रोजेक्ट अवेलेबल होगा। ठीक है, अब AWS क्लाउड की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पर एक अलग से AWS अकाउंट बनाना पड़ेगा इसके लिए, और इसके लिए अलग से AWS अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये AWS के केस में हो रहा है। ऐसा क्यों करना पड़ता है भाई, देखो आपका एक्स प्रोजेक्ट है, इसके रिसोर्सेज आपको अलग रखने, इसकी बिलिंग आपको अलग निकालनी है। वाई प्रोजेक्ट है, इसके रिसोर्सेज अलग रखने, इसकी बिलिंग आपको अलग निकालनी है। तो आप क्या करो, 2 अलग अलग AWS के अकाउंट बना रहे हो। ये किस केस में बात होगी, AWS के केस में। लेकिन अजोर क्या बोलता है कि आपको यही काम करना है ना, आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी। आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि मुझे अलग अलग अकाउंट बनाने। ये आपका अजोर का अकाउंट हो गया, इसके अंदर आप क्या करो, सब्सक्रिप्शन बना दो। क्या कर दीजिए आप, इसके अंदर आप सब्सक्रिप्शन बना लो, तो आप अलग अलग सब्सक्रिप्शन की अलग अलग बिलिंग और कंट्रोल लगा सकते हो। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर आपका ये अजोर अकाउंट हो गया। अब इस अजोर अकाउंट के अंदर ये आपका एक्स प्रोजेक्ट है। तो ये जो एक्स प्रोजेक्ट है इसको मैं क्या बोलता हूँ, एक्स सब्सक्रिप्शन बोल दो। मतलब आपने एक एक्स नाम का सब्सक्रिप्शन बना लिया, दूसरा आपने क्या किया, बाय नाम का सब्सक्रिप्शन बना लिया। समझ में आ गई बात? तो इससे एडवांटेज क्या होंगे, 2 चीज़ें समझना है। एक एक्स नाम का जो आपने सब्सक्रिप्शन बनाया वो, और बाय नाम का सब्सक्रिप्शन बनाया वो। तो एक्स सब्सक्रिप्शन के अंदर आपने एक VM बना दी, एक स्टोरेज की सर्विस आपने क्रिएट कर दिया, एक डेटाबेस आपने क्रिएट कर दिया, नेटवर्किंग की सर्विस क्रिएट कर दी। सेम चीज़ आपने क्या किया, वाई सब्सक्रिप्शन पे भी कर दिया। अब देखो आपने एक्स और वाई सब्सक्रिप्शन के अंदर जो रिसोर्सेज आपने क्रिएट किए हैं, क्या किए हैं, एक्स और वाई सब्सक्रिप्शन के अंदर जो रिसोर्स आपने क्रिएट किए हैं, दोनों के बिलिंग क्या होंगे, अलग अलग आएंगे। क्यों, क्योंकि अजोर क्लाउड क्या बोलता है कि जो आपका सब्सक्रिप्शन होगा, वो सब्सक्रिप्शन के अंदर जो रिसोर्स बनेगा तो उसकी बिलिंग उसी सब्सक्रिप्शन पे जनरेट होगी, अदर सब्सक्रिप्शन पे नहीं होगी। मतलब एक्स सब्सक्रिप्शन के अंदर अगर आपने एक VM बनाई है तो उसका जो बिलिंग है वो एक्स सब्सक्रिप्शन पे जनरेट होगा, वाई सब्सक्रिप्शन पे नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी चीज़ समझना। मैंने बोला मेरी कंपनी में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 2 बंदे काम कर रहे हैं। मैंने बोला एक आशीष नाम का बंदा काम कर रहा है, दूसरा अनिल नाम का बंदा काम कर रहा है। अब मैंने क्या बोला कि आशीष नाम का ये जो बंदा है
ये एक्स सब्सक्रिप्शन पे या एक्स प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो वाई सब्सक्रिप्शन पे काम करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अनिल की है। ठीक है, दोनों बंदों को मैंने बोल दिया कि एक्स और वाई सब्सक्रिप्शन पे काम करना है, बोले तो एक्स और वाई प्रोजेक्ट पे काम करना है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि आशीष नाम का जो यूज़र है वो एक्स सब्सक्रिप्शन पे ही काम कर पाए, एक्सेस कर पाए, वाई पे कुछ काम ना कर पाए, और अनिल जो है वो वाई पे काम कर पाए, एक्स पे ना कर पाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो सिक्योरिटी है मैं सब्सक्रिप्शन लेवल पे सेट कर सकता हूँ। तो बेसिकली सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको क्या करता है, आपको बिलिंग अलग अलग जनरेट करने का और कंट्रोल करने का, परमिशन डिफाइन करने का फीचर प्रोवाइड करवाता है। समझ में आया आशीष जी, समीर जी, रिजवान सर एंड अनिल जी? जी। चलिए ठीक है। ये कैसा आगे सर्विसेज जैसा नहीं है, ठीक है? नहीं, आईएम सर्विस अलग हो गई। हाँ, आईएम सर्विस को आप ऐसे रिलेट करते हो अगर कि जैसे एक एक्स यूज़र हो गया, वाई यूज़र हो गया, तो मेरे AWS अकाउंट पे एक्स यूज़र क्या काम कर सकता है, वाई यूज़र क्या काम कर सकते हो, वो लगाते हो। तो वो एक आपकी सर्विस हो गई परमिशन देने की। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अकाउंट की तरह, जो एक्स सब्सक्रिप्शन वो एक अलग अकाउंट हो गया, वाई सब्सक्रिप्शन एक अलग अकाउंट हो गया, ऐसा AWS के केस में होगा। अजोर क्या बोलता है, आपको 10 प्रोजेक्ट आ गए ना, आपको 10 अलग अकाउंट नहीं बनाने, एक ही अकाउंट के अंदर 10 सब्सक्रिप्शन बना लो आप। समझ गए? तो आपके जो अजोर के अंदर जो सब्सक्रिप्शंस होते हैं वो क्या है आपके, लाइक AWS के डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स, और AWS के केस में क्या होगा, आपको ये सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन नहीं मिलता। चलिए, अब ये जो आपका सब्सक्रिप्शन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको कल को कोई प्रॉब्लम आती है अजोर के रिलेटेड, कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, बिलिंग से रिलेटेड कुछ इशू आ गया, तो अजोर अकाउंट में जब आप सपोर्ट के लिए जाओगे तो वो आपसे सबसे पहले यही पूछेंगे, आप सब्सक्रिप्शन आईडी बताओ कि कौन से सब्सक्रिप्शन पे आपको प्रॉब्लम आ रही, क्योंकि अजोर के अंदर अकाउंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लेते वो कहते हैं भाई एक अकाउंट के अंदर 4 सब्सक्रिप्शन है, अब 4 में से कौन से सब्सक्रिप्शन में प्रॉब्लम आ रही है हम कैसे बताएं। तो वो कहते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन आईडी लेके आए, जब भी आप टेक्निकल सपोर्ट या बिलिंग सपोर्ट के लिए आते हैं अजोर के पास, तो आप सब्सक्रिप्शन आईडी लेके आइए, और ये सब्सक्रिप्शन आईडी आपको मिलती है, इसकी टेंशन नहीं लेना आपको। ठीक है, चलिए इसका एक रियल लाइफ एनालॉजी समझो। अजोर जो है वो क्या है, एक शॉपिंग मॉल हो गया। ठीक है, ये जो अजोर का अकाउंट है ये क्या हो गया, एक शॉपिंग मॉल हो गया। अब सब्सक्रिप्शन जो है ये क्या हो गया, आपके वॉलेट हो गए। ठीक है, क्या हो गए, वॉलेट। और जो आपके रिसोर्सेज हो गए वो आपके आइटम्स हो गए, जैसे VM हो गया, DB हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, आपके रिसोर्सेज हो गए। ठीक है, जिसे आप आइटम बोल सकते हो। तो वॉलेट के बिना आप शॉपिंग नहीं कर सकते, ठीक वैसे ही क्या, आप सब्सक्रिप्शन के बिना रिसोर्सेज क्रिएट नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि आपके अकाउंट में रिसोर्स के अंदर, सॉरी, सब्सक्रिप्शन होना मैंडेटरी है। AWS में ऐसा नहीं होगा, बट अजोर में सब्सक्रिप्शन होना मैंडेटरी है। अजोर के केस में सब्सक्रिप्शन रहेगा, AWS के केस में सब्सक्रिप्शन नहीं होता है। समझ में आया? चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं हम कि हमारे जो अजोर के सब्सक्रिप्शन के टाइप हैं वो कितने टाइप के होते हैं। अजोर सब्सक्रिप्शन टाइप, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास बेसिकली अजोर में जो सब्सक्रिप्शन होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 पे आता है आपका फ्री सब्सक्रिप्शन, जो कि हम यूज़ करेंगे फ्री सब्सक्रिप्शन का। नंबर 2 पे आता है आपका पे एज यू गो। क्या आता है नंबर 2 पे एज यू गो। नंबर 3 पे आता है आपका इंटरप्राइज एग्रीमेंट, ठीक है। और नंबर 4 पे आता है आपका स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन। चलिए, तो ये आपके 4 टाइप के होते हैं। अब इसमें ज़रा समझते हैं कि जो आपका फ्री सब्सक्रिप्शन इसमें क्या होता है। इसमें आपको जीरो कॉस्ट कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता। आप जब फ्री सब्सक्रिप्शन क्रिएट करते हो तो आपको $200 मिल जाते हैं। क्या होते हैं, फ्री मिलते हैं 30 डेज। समझ में आए? तो ये आपका फ्री सब्सक्रिप्शन के अंदर 30 डेज के लिए आपको फ्री मिल जाता है। पे एज यू गो में क्या होता है, जितना यूज़ करोगे आप उतना पे करना है, और ये प्रोडक्शन लेवल पे यूज़ होता है। पे एज यू गो मॉडल, प्रोडक्शन में यही चीज़ें होंगी, आप जितना यूज़ करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा। नंबर 3 पे आता है आपका इंटरप्राइज एग्रीमेंट। ये इसमें क्या होता है, लार्ज कंपनीज यूज़ करती हैं, जहाँ पर बल्क में बिलिंग होती है प्लस डिस्काउंट मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ जो आपकी MNC कंपनी, जैसे आपका
TCS हो गया, विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, जो बड़े लेवल पे काम कर रही हैं, उनको क्या है इंटरप्राइज एग्रीमेंट वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है, जिससे इनको क्या होता है बल्क में बिलिंग जनरेट होती है, प्लस डिस्काउंट भी अच्छा खासा मिल जाता है। नेक्स्ट आता है आपका स्टूडेंट सब्सक्रिप्शन। इसमें कुछ क्रेडिट्स फ्री मिलते हैं स्टूडेंट के लिए और उसको आप यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है कि सब्सक्रिप्शन की नीड क्यों होती है, राइट। तो जो आपका सब्सक्रिप्शन है इसकी नीड इसलिए होती है कि आपको बिलिंग ट्रैक करना है तो आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू ट्रैक कर सकते हो। रिसोर्स आइसोलेट करना है तो आप सब्सक्रिप्शन के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल करना, जैसे आरबैक का एक फीचर होता है यहाँ पर, उसके थ्रू करना है आप वो कर सकते हो। कॉस्ट मैनेजमेंट करना है, कॉस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके इंटरव्यू से रिलेटेड। इंटरव्यूअर ने आपसे पहले ही पूछ लिया कि भाई अजोर के अंदर क्या मैं बिना सब्सक्रिप्शन के कोई रिसोर्स बना सकता हूँ, तो आपका आंसर क्या होगा? नो। क्या होगा आंसर? नो। कभी भी अजूर हाँ, अगर आपके अजूर के अंदर कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप कोई भी रिसोर्स क्रिएट नहीं कर सकते। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। समझ में आया? चलिए, अब हमने बात किया अजोर के अंदर अजोर अकाउंट और सब्सक्रिप्शन के बारे में। अब जब अजोर अकाउंट के अंदर आपने सब्सक्रिप्शन बना लिया तो सब्सक्रिप्शन के अंदर एक आपका कॉन्सेप्ट आता है रिसोर्स ग्रुप का। देखो, ये आपका अजोर का अकाउंट हो गया। इस अजोर अकाउंट के अंदर आपने क्या कर दिया, ये आपके पास एक सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है। क्या हो गया? सब्सक्रिप्शन। ये अजोर अकाउंट हो गया। उसके बाद ये आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। और इस सब्सक्रिप्शन के अंदर जो है तो आपके क्या होंगे? रिसोर्स ग्रुप बनेंगे। क्या होंगे? रिसोर्स ग्रुप। ध्यान से समझना ये रिसोर्स ग्रुप होते क्या हैं। RG मतलब रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। ये जो मैंने RG लिखा हुआ है ये आपका रिसोर्स ग्रुप है। अब ये समझो कि ये रिसोर्स ग्रुप क्या होते हैं। देखो, जब भी आप अजोर क्लाउड के अंदर रिसोर्सेज क्रिएट करते हो, जैसे आपका वर्चुअल मशीन्स बना रहे हो, आप वर्चुअल नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो, डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, नेटवर्किंग क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है? रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर आपने एक VM क्रिएट कर लिया, एक VNet क्रिएट कर लिया, ठीक है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आपका जो रिसोर्स ग्रुप है ये क्या है? एक लॉजिकल कंटेनर होता है आपके रिसोर्सेज के लिए, जिसमें आप क्या करते हो जितने भी रिलेटेड रिसोर्सेज है उसके अंदर रख सकते हो। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ पर टेस्टिंग नाम का आपका जो रिसोर्स ग्रुप है, क्या है? टेस्टिंग नाम का आपका जो रिसोर्स ग्रुप है, इस टेस्टिंग नाम के रिसोर्स ग्रुप से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट है, जो भी सर्विसेज है, जो भी रिसोर्सेज है, वो सब क्या करोगे आप एक ही जगह पे डिफाइन कर दोगे। क्या करोगे? एक ही जगह पे। तो इसका एडवांटेज क्या होता है कि आपको अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ता। जैसे AWS क्लाउड में क्या होता है कि आपको कोई रिसोर्स, मैं बात करता हूँ, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक टीम बनाई X नाम की, और उस टीम से रिलेटेड ये देखना है कि इस टीम ने कौन कौन से रिसोर्सेज बनाए हैं, या फिर सारे रिसोर्सेज एक ही बार में डिलीट करने हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पाता। बट अजोर के अंदर ये जो रिसोर्स ग्रुप का कॉन्सेप्ट मिलता है, ये रिसोर्स ग्रुप क्या बोलता है कि अगर आपके इस रिसोर्स ग्रुप पे 50 रिसोर्सेज हैं, मतलब आपका VNet हो गया, स्टोरेज हो गया, नेटवर्किंग हो गई, लोड बैलेंसर हो गया, और इसके जो भी XYZ आपके इस रिसोर्स ग्रुप पे हैं, अगर आपने इस रिसोर्स ग्रुप को डिलीट किया तो वो सारे रिसोर्सेज भी डिलीट हो जाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई रिसोर्स देखना है तो आपको कहीं ढूंढना नहीं है एक एक करके। आप क्या करो, उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर पहुंच जाओ और उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर सारे रिसोर्सेज दिखाई देंगे आपको जो आपने क्रिएट किए हैं। तो आपका अजोर का जो वर्किंग फ्लो होता है वो ऐसा होता है, सबसे पहले अजोर अकाउंट आएगा। अजोर अकाउंट के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन बनाना है। सब्सक्रिप्शन वन टाइम बना लेते हो आप, उसी सब्सक्रिप्शन के अंदर काम करोगे। उसके बाद आपको रिसोर्स ग्रुप मिलते हैं। तो रिसोर्स ग्रुप आपको बनाने पड़ते हैं और उस रिसोर्स ग्रुप के अंदर आप अपने रिसोर्सेज को रख सकते हो। समझ में आए? क्लियर हुआ या सुनो? ठीक है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ रिसोर्स ग्रुप का। देखो, सपोज दैट कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो। प्रोजेक्ट आपका क्या है? वेबसाइट होस्टिंग।
उसके लिए आपको वर्चुअल मशीन बनानी पड़ेगी, स्टोरेज बनाना पड़ेगा, डेटाबेस बनाना पड़ेगा, लोड बैलेंसर बनाना पड़ेगा। इन सबको एक फोल्डर में रखो। इससे क्या होगा कि आपका जो भी चीज़ें फ़िल्टर करनी है वो आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, उस फोल्डर के अंदर सारी चीज़ मिल जाएंगी। तो जो रिसोर्स ग्रुप है वही आपका एक फोल्डर की तरह काम करता है। समझ में आ गया? अब बात आती है कि रिसोर्स ग्रुप की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो देखो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे रिसोर्स को क्या करना है, आपको लॉजिकली ग्रुप कर सकते हो। मैनेजमेंट के साथ काम करना है तो एक साथ आप डिलीट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। तो मैनेजमेंट ईजी हो जाता है। परमिशंस की बात करें अगर, तो किसी टीम को एक्सेस देना हो तो आप क्या कर सकते हो, रिसोर्स ग्रुप पे परमिशन दे दो। बिलिंग ट्रैक करना तो प्रोजेक्ट वाइज कॉस्ट को ट्रैक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट रूल आपको ये ध्यान में रखना है कि अज़ोर में हर रिसोर्स किसी न किसी रिसोर्स ग्रुप में होना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका जो रिसोर्स है वो किसी भी रिसोर्स ग्रुप में ना हो। दैट मीन्स कि अज़ोर के अंदर रिसोर्स ग्रुप एंड सब्सक्रिप्शन दो चीज़ें मैंडेटरी है। समझ में आ गया? अब यहाँ पर फिर एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए इंटरव्यू से रिलेटेड कि क्या बिना रिसोर्स ग्रुप के वर्चुअल मशीन बना सकते हैं? आंसर नो। ठीक है, तो अज़ोर अलाउ ही नहीं करता है कि अगर आपको कोई वर्चुअल मशीन बनानी हो बिना रिसोर्स ग्रुप को क्रिएट करना चाहो तो कर लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। ठीक है, चलिए। सर सॉरी, AWS में रिसोर्स ग्रुप का और सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। AWS में आपके पास सिर्फ AWS का अकाउंट होना चाहिए, वहाँ पर आप अपना EC2 इंस्टांस, लोड बैलेंसर, स्टोरेज, जो भी है सब चीज़ें बना सकते हो। हाँ, रिसोर्स ग्रुप और सब्सक्रिप्शन, हाँ रिसोर्स ग्रुप और सब्सक्रिप्शन दोनों जरूरी। जी जी, वो अब चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब आते हैं थोड़ा सा, सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर अज़ोर का फ्री टीयर का अकाउंट बनाना है। तो अज़ोर का जब आपको फ्री टीयर का अकाउंट बनाना होगा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल सा आप आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखो गूगल में, यहाँ पर मैं ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको सॉरी, हाँ हाँ रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो देखो यहाँ पर आपको सर्च करना है अज़ोर पोर्टल, और ये आपको लिंक मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट अज़ोर पोर्टल। इस पर आपको क्लिक करना है, ये आपको रीडायरेक्ट करके ले जाएगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन मिल रहा है ट्राई अज़ोर फॉर फ्री का। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे आप अज़ोर पे ट्राई फॉर फ्री का। तो यहाँ पर ये आपको ईमेल आईडी पूछेगा। ठीक है, तो अगर अकाउंट आपके पास पहले से है तो लॉगिन कर लेना, नहीं है तो आप क्रिएट वन करना। ठीक है, और नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपका क्रिएट हो जाएगा। तो अगर आपके पास आशीष जी अभी डेबिट कार्ड हो तो मैं क्रिएट करके बता दूँ अकाउंट। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा अभी मत क्रिएट करो, 2-4 दिन बाद करना, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो 30 डेज़ के लिए मिलता है, तो उसमें आपको प्रैक्टिस करने का टाइम कम मिलेगा। तो पहले थोड़ा सा चीज़ों को लर्न कर लेना, उसके बाद अकाउंट क्रिएट कर लेना। समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा कैसे क्रिएट करना अकाउंट। समझ में आए? ठीक है आशीष जी। तो यहाँ, ठीक है, यहाँ पर मैं अभी इसको क्लोज कर रहा हूँ। मैं अपना अज़ोर का अकाउंट ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे कुछ नहीं करना, portal.azure.com करके है, ये ओपन करूँगा। देखो मैं अज़ोर अकाउंट पे आ गया। देखो ये मेरा डैशबोर्ड है, इसके अंदर ये यहाँ पर आप क्लिक करोगे, अकाउंट की डिटेल दे रहा है कि आपकी मेल आईडी कौन सी है, माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का नेम क्या है। उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टरी स्विच कर सकते हो, डायरेक्टरी के बारे में आगे बात करेंगे। मेरे को देखो मिला हुआ है कितना, 18,104 रुपये मिले इंडियन रुपीज़ में। उसमें बता रहा है कि मैंने कितना यूज़ कर लिया, 86 रुपीज़ यूज़ कर लिया है। टोटल कितना बचा हुआ है मेरे पास, 18,104 बचे हुए हैं। ठीक है, मतलब 18,200 रुपये कुछ के समथिंग बचते हैं। तो ये उसके बाद ये क्या बोल रहा है, 12 days लेफ्ट टू यूज़ योर अवेलेबल क्रेडिट, मतलब 12 दिन बचे हैं आपके पास। 12 दिन में आप इसको यूज़ कर लोगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपका ये बैलेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये भी दिखा रहा है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तो सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, ये जो सर्च बार दिख रहा है यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन, देखो
इस सब्सक्रिप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास दिखाएगा कि कितने सब्सक्रिप्शन है। देखो मेरे पास एक ही सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन का नाम क्या लिखा हुआ है, अजोर सब्सक्रिप्शन 1। ये डिफ़ॉल्ट सब्सक्रिप्शन है जो कि आपको फ्री टियर में मिलता है। सब्सक्रिप्शन आईडी ये है। ऑनर रोल मेरा क्या है, मैं ऑनर हूँ। करेंट कॉस्ट कितना है, सिक्योर स्कोर बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको बता रहा है कि आपका पेरेंट मैनेजमेंट ग्रुप कौन सा है, स्टेटस दिखा रहा है एक्टिव है कि नहीं। चलिए, तो यहाँ पर ये आपका सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इस सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक्टिविटी लॉग्स दिखाएगा, एक्सेस कंट्रोल, टैक्स, डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम, सिक्योरिटी, रिसोर्स विजुलाइजर, इवेंट, रिसोर्स ग्रुप, रिसोर्सेज, कॉस्ट मैनेजमेंट, बिलिंग, सेटिंग, मॉनिटरिंग, हेल्प, सारा ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। तो दिखा भी रहा है कि योर रिमेनिंग 199.05 ऑफ फ्री क्रेडिट एक्सपायर इन 12 डेज, अपग्रेड टू कीप योर अकाउंट कंटिन्यू, ठीक है। अब एक सबसे अच्छी चीज़ ये है अजोर की कि जब तक आप अपने फ्री सब्सक्रिप्शन को पे एज यू गो मॉडल पे अपग्रेड नहीं करते तब तक अजोर आपके पैसे ऑटोमेटिक डेबिट नहीं करता आपके अकाउंट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आपका जब फ्री टियर का फ्री सब्सक्रिप्शन का टाइम ख़त्म हो जाता है तो आप इसको यूज़ मत करो और इसको मूव भी मत करो, ठीक है। तो 30 डेज़ इनफ होता है। 30 डेज़ में आप आराम से लर्न करके प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। अजोर में कोई ऐसा ज़्यादा वो नहीं है। तो ये आपका सब्सक्रिप्शन हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं रिसोर्स ग्रुप की। तो यहाँ पर आप सर्च करिए रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो रिसोर्स ग्रुप आ गया। देखो यहाँ पर मेरे पास दिख रहा है अजूर क्लास डेमो वर्क नेटवर्क वर्जन। तो जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ अजूर क्लास, तो इस सब्सक्रिप्शन के अंदर में आया तो ये दिखा रहा है कि बेसिक, एनएसजी, वीनेट और वीनेट कनाडा सेंट्रल। मतलब मेरे पास एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अवेलेबल है और दूसरा वर्चुअल नेटवर्क जो आपका बीपीसी होता है AWS में, उसे हम लोग यहाँ पर वर्चुअल नेटवर्क या वीनेट कॉल करते हैं। तो ये दोनों रिसोर्सेज मेरे यहाँ पर अवेलेबल है किस रिसोर्स ग्रुप के अंदर। ये जो रिसोर्स ग्रुप तक क्या नाम था इसका, मैंने डेमो, सॉरी ये लिखा हुआ है अजोर क्लास, ठीक है। तो ये अब देखो मैं ये रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करूँगा तो मेरा रिसोर्स ग्रुप तो डिलीट होगा ही होगा। रिसोर्स ग्रुप के साथ साथ मैं क्या कर सकता हूँ, जितने भी रिसोर्सेज है वो भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप रिसोर्स ग्रुप को जस्ट डिलीट करो, सारा डिलीट हो जाएगा। देखो यहाँ दिखा भी रहा है डिलीटिंग रिसोर्स ग्रुप। और जैसे ही आपका रिसोर्स ग्रुप डिलीट होता है तो वहाँ से आपके क्या होंगे, सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी। तो ये डिलीट हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है। एक और ये अजोर का ड्रॉबैक है कि ये जो अजोर का डैशबोर्ड है जिसे हम कंसोल बोलते हैं, ये थोड़ा सा स्लो है एज़ कम्पेयर टू AWS में इतना टाइम नहीं लगता। जो भी काम करते हो आप वो तुरंत हो जाता है, बट अजोर में ऐसा नहीं होता। अजोर में क्या होता है, टाइम लग जाता है। ठीक है, सो डिलीटेड दिखा दिया इसने। अब देखो यहाँ पर आपके पास रिसोर्स ग्रुप में आओगे तो गायब हो गया। ऐसे ही डेमो नाम का जो रिसोर्स ग्रुप इसके अंदर आता हूँ दिखाएगा कि देखो एक डेमो VM करके IP बनी हुई है, सिक्योरिटी ग्रुप बना है, VNet बना हुआ है, और ये आपके पास एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। मैं इसको भी डिलीट करता हूँ तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और डिलीट, ठीक है। ये अभी डिलीट कर रहा हूँ, क्रिएट करना भी बताता हूँ, वेट करो। सो ये भी डिलीट होना स्टार्ट हो गया।
देखो तो ये भी डिलीट हो रहा है, आपका डिलीट हो जाएगा। हो गया डिलीट। यहाँ पर देखें आप, रिफ्रेश करो इसको, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सारे रिसोर्सेज डिलीट। ऐसे ही इस वाले रिसोर्स ग्रुप को भी मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं इसलिए डिलीट कर दे रहा हूँ क्योंकि इनका काम नहीं। ठीक है, आपको फ्रेश डैशबोर्ड दिखना चाहिए। सो वेट करें, ये भी डिलीट हो रहा है। ये भी डिलीट हो गया, रिफ्रेश करो। चलिए डिलीटेड हो गए। अब देखो यहाँ पर आपको कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं दिख रहा है। ये डिलीट नहीं हो गया, वेट करो, ये भी डिलीट हो जाएगा। देखो यहाँ दिखा दिया रिसोर्स नॉट फाउंड, बट वहाँ से हटा नहीं था। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है, ये एज़ोर के पोर्टल की प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर आप सर्च करो रिसोर्स ग्रुप, तो आपके पास कोई भी रिसोर्स ग्रुप नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, अज़ोर के अंदर जब भी आपको काम करना है, सब्सक्रिप्शन सबसे पहला रिक्वायर्ड होगा। सब्सक्रिप्शन के बाद आपके पास रिसोर्स ग्रुप होना ज़रूरी है। क्या होना चाहिए? रिसोर्स ग्रुप होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हम क्या, हाँ बोलिए। रिसोर्स ग्रुप, हाँ रिसोर्स ग्रुप चाहिए आपको। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आप वर्चुअल मशीन बनाओगे उतने आपको रिसोर्स ग्रुप चाहिए। आप एक ही रिसोर्स ग्रुप के अंदर मल्टीपल वर्चुअल मशीन रख सकते हो। सब सब, हाँ, आप एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर जितने नंबर ऑफ रिसोर्सेज और जितने टाइप के रिसोर्सेज रखने हो आप रख सकते हो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। समझ में? चलिए, तो जैसे मान लीजिए कि मुझे एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब ये वर्चुअल मशीन क्या होती है? तो देखो, आप लोगों ने AWS क्लाउड तो सभी ने पढ़ रखा है। AWS के अंदर जो आपका EC2 इंस्टांस होता है, ये आपके इक्वल होता है अज़ोर के VM के। ठीक है, VM मतलब वर्चुअल मशीन। समझ में आए? तो AWS का EC2 इंस्टांस और अज़ोर का VM दोनों सेम होते हैं, बट AWS का जो EC2 इंस्टांस है उसका अपना अलग फीचर होता है, अज़ोर का जो वर्चुअल मशीन है उसका अपना अलग फीचर होता है। सारा कुछ समझ में आएगा डिफरेंस के साथ, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, मैंने क्या बोला, सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। देखो तो मैं यहाँ रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करता हूँ। अब जब आप रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करोगे तो ये पूछ रहा है कि कौन से सब्सक्रिप्शन में आपको रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करना है। तो मैंने अभी बताया कि भाई जैसे मान लीजिए आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं, एक्स सब्सक्रिप्शन, वाई सब्सक्रिप्शन। तो आपने बोला कि मुझे क्या करना है, एक्स सब्सक्रिप्शन के अंदर रिसोर्सेज बनाने हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो रिसोर्सेज है वो एक्स वाले पे बनाने पड़ेंगे। जो वाई वाले पे करना, वाई पे बनाओगे, राइट। तो आपके सब्सक्रिप्शन के ऊपर रिसोर्स ग्रुप बनाते हो। तो मैंने सब्सक्रिप्शन लिया सब। अब रिसोर्स ग्रुप का नाम, तो मैंने बोला Day 1। ठीक है, ये मैंने रिसोर्स ग्रुप का नाम रख दिया। फिर रीज़न पूछ रहा है, रीज़न का और रिसोर्सेज का कोई लेना देना नहीं होता यहाँ पर। क्या मतलब है ये, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका रिसोर्स ग्रुप जो है, तो आपने अगर कनाडा रीजन पे बनाया तो आपका वर्चुअल मशीन भी कनाडा रीजन पे होना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी नहीं है। आपका रिसोर्स ग्रुप अलग रीजन पे बना सकते हो आप, और आपका वर्चुअल मशीन या रिसोर्सेज जो है अलग रीजन पे बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रीजन सेंट्रल कनाडा सेलेक्टेड है, यही कर लिया। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपको मलेशिया वेस्ट करना है, कोरिया सेंट्रल, जो करना हो कर लो। मेरे पास ये सिलेक्टेड, इसी कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करो तो यहाँ पर आप टैग्स दे सकते हो। जैसे AWS क्लाउड में आप टैग्स वगैरह देते थे, वैसे यहाँ पर आप टैग्स वगैरह डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या करना है, रिव्यू एंड पे क्रिएट पे क्लिक करना है। तो आपका ये वैलिडेशन करेगा और कर देगा डन।
सॉरी, ये आपका वैलिडेट करता है, यहाँ पर ऑटोमेशन लिंक में स्क्रिप्ट बन के आ जाती है आपके सामने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, तो ये एक्चुअल में यहाँ पर वैलिडेशन पास्ड करके लिखा आएगा, तभी ये क्रिएट होता है। वेट करो, देखो हो गया रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड। अब यहाँ पर रिफ्रेश करो तो आपके पास एक रिसोर्स ग्रुप, देखो अभी नहीं आया, रिफ्रेश करो, थोड़ा देर में आता है ये, बस पोर्टल स्लो है और कुछ नहीं, थोड़ा सा देखो। तो यहाँ रिसोर्स ग्रुप पे आओ, आ गया डे 1 नाम से आपके पास रिसोर्स ग्रुप, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जो भी रिसोर्सेज बनाने वो इस रिसोर्स ग्रुप पे जाओ आप, और यहाँ पर देखो क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। क्रिएट न्यू रिसोर्सेज लिखा रहा है, तो क्रिएट पे क्लिक करके आप रिसोर्सेज बना सकते हो, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको रिसोर्स ग्रुप पे आना है फिर रिसोर्सेज क्रिएट करना, नहीं, आप यहाँ से कर लो। जैसे मैंने बोला वर्चुअल मशीन लेनी मुझे, ठीक है, तो ये वर्चुअल मशीन पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पर आके वर्चुअल मशीन पे क्रिएट पे क्लिक करो, और पूछ रहा है कि आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करना चाहते हो या वर्चुअल मशीन स्केल सेट क्रिएट करना चाहते हो या प्री सेट क्रिएट करना चाहते हो या हाइब्रिड प्री कॉन्फ़िगर्ड हाई वॉल्यूम सॉल्यूशंस, तो ये आप ले सकते हो, सब बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं वर्चुअल मशीन्स की, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ डेमो दिखा रहा हूँ, अभी वर्चुअल मशीन के कोई फीचर्स कुछ भी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सब्सक्रिप्शन चूज़ किया, रिसोर्स ग्रुप, देखो अगर आपके पास रिसोर्स ग्रुप है तो चूज़ कर सकते हो, नहीं है तो यहाँ से आपका क्या करता है, ये न्यू क्रिएट करने का ऑप्शन भी दे देता है, बट आपके जो रिसोर्स ग्रुप हैं वो मैंडेटरी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डे 1 रिसोर्स ग्रुप ले लिया, वर्चुअल मशीन का नेम तो जैसे मैंने दे दिया विवेक या माई वी एम दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद रीज़न पूछ रहा है कि किस रीज़न पे आप बनाना चाहते हो, तो मैंने बोला कनाडा सेंट्रल है, यही सिलेक्टेड रखता हूँ, आपको चेंज करना है चेंज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑप्शंस, जैसे AWS क्लाउड में अगर आपको हाई अवेलेबिलिटी अचीव करना है तो आपको मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स यूज़ करने पड़ते थे। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका पूछ रहा है कि आपका जो जोन के ऑप्शन है वो आपको क्या लेने हैं, सेल्फ सिलेक्टेड लेने हैं या अजूर सिलेक्टेड जोन लेने हैं, ठीक है। तो अजूर सिलेक्टेड लोगे तो यहाँ पर आपको बता देगा कि अजूर खुद सिलेक्ट कर लेगा, तो यहाँ पर मैंने सेल्फ प्लेस लिया। फिर अवेलेबिलिटी जोन पूछ रहा है 1 2 3 कितने लेने आपको, ये ले सकते हो, तो बता रहा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्टेड 3 वर्चुअल मशीन विल बी क्रिएटेड, द फॉलोइंग सेटिंग विल बी अप्लाइड टू ईच वर्चुअल मशीन अनलेस स्पेसिफाइड अदर। तो ये बोल रहा है कि आप एक पे भी रख सकते हो, अलग पे भी रख सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि आपको हाई अवेलेबिलिटी लेनी है तो इंडस्ट्री के अंदर मोस्टली हम लोग मल्टी अवेलेबिलिटी जोन ही लेके चलते हैं। फिर सिक्योरिटी के टाइप आते हैं, यहाँ पर आपका ट्रस्टेड वर्चुअल मशीन्स आता है जिसे TPM बोलते हो, स्टैंडर्ड आता है, कॉन्फिडेंशियल आता है, अभी ये सब डिफ़ॉल्ट रखो। इमेज पूछ रहा है, मैंने बोला ubuntu ले लेते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ एक डेमो दिखा रहा हूँ कि कैसे क्रिएट करना है, फिर इसके सारे फीचर्स ऑप्शन सब एक्सप्लेन करूँगा। फिर आर्किटेक्चर CPU का कौन सा लेना है ये। फिर उसके बाद यहाँ पर साइज़, जैसे आप AWS क्लाउड में EC2 इंस्टांस का टाइप चूज़ करते हो कि भाई इंस्टांस का टाइप T2.micro है या क्या है, वैसे यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो कि साइज़ कौन सा होगा। तो मैंने बोला यहाँ पर, ये बोल रहा है देखो कि दिस साइज इज़ करेंटली अनअवेलेबल इन कनाडा सेंट्रल फॉर दिस सब्सक्रिप्शन, तो ये जो आपका साइज सिलेक्टेड है ये अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्या बोला V2 ATS V2 ये वाला ले लेता हूँ, तो ये अवेलेबल हो गया है। तो कई बार होता है कि आपके ये मैंडेटरी नहीं होते कि सारे आपके जो वर्चुअल मशीन के टाइप्स हैं वो सारे रीजन पे अवेलेबल हो, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट रीजन पे डिफरेंट डिफरेंट वर्चुअल मशीन का टाइप्स अवेलेबल हो सकता है। फिर यहाँ पर हिबरनेट का ऑप्शन आता है, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। फिर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का एक्सेस, मतलब आपकी जो वर्चुअल मशीन बनेगी वो वर्चुअल मशीन को आप एक्सेस करोगे तो SSH की के थ्रू करोगे या पासवर्ड के थ्रू। तो देखो ये चीज़ यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है कि अगर आप AWS क्लाउड के अंदर EC2 इंस्टांस बनाते हो तो उस EC2 इंस्टांस के अंदर आपको जो है तो कोई भी वर्चुअल मशीन बोल रहा हूँ, कोई भी पासवर्ड का ऑप्शन नहीं मिलता कि आप पासवर्ड के थ्रू कनेक्ट करो। बट यही चीज़ आप अजूर क्लाउड में आओगे तो पूछ रहा है कि भाई आप जो हमारी वर्चुअल मशीन बनाओगे क्या करोगे, जो आप ये वर्चुअल मशीन क्रिएट करोगे इस वर्चुअल मशीन को SSH के थ्रू कनेक्ट करोगे काम करने के लिए, तो आप उसमें SSH की यूज़ करोगे या पासवर्ड, मैंने बोला पासवर्ड, ठीक है। तो पूछ रहा है यूज़र नेम क्या होगा, मैंने बोला विवेक दे देते हैं यूज़र नेम। पासवर्ड मैंने अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड सेट कर दिया, बस ध्यान रखना कि ये इसकी कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, मतलब 12 डिजिट का पासवर्ड होना चाहिए, तो मैंने पासवर्ड दे दिया यहाँ पर। फिर कंफर्मेशन के लिए पासवर्ड मांग रहा है तो मैंने कंफर्मेशन भी दे दिया पासवर्ड में।
अब यहाँ पर आपका रूल्स पूछ रहा है कि भाई आपका जो सिक्योरिटी ग्रुप है, जिसे आप लोग AWS में सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं, यहाँ पर हम लोग नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो वो आपने यहाँ पर डिफाइन किया। फिर उसके बाद यहाँ पर इनबाउंड पोर्ट्स, तो आप HTTP HTTPS SSH अलाउ कर दिया। फिर यहाँ पर डिस्क का ऑप्शन आता है। तो ये सारी चीज़ें बताऊँगा आपको आगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिस्क वगैरह ले सकते हो। फिर यहाँ पर नेटवर्किंग का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपके पास देखो, अभी ना कोई भी आपके पास वर्चुअल नेटवर्क नहीं है, तो ये न्यू क्रिएट करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझो, अभी ये सब तो पढ़ेंगे अपन, फिर भी बेसिक बता रहा हूँ। जैसे AWS क्लाउड में बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास क्या होता है, एक BPC अवेलेबल होता है ईच रीजन पे, राइट। मुंबई रीजन पे जाओगे एक डिफ़ॉल्ट BPC मिलेगा, नॉर्दर्न वर्जीनिया पे जाओगे एक डिफ़ॉल्ट BPC मिलेगा, अमेरिका सिंगापुर किसी भी रीजन पे जाओगे एक डिफ़ॉल्ट BPC वो बना मिलता है AWS में। अज़ोर में ऐसा नहीं। अज़ोर में आप जब VM बनाते हो उस टाइम पे ये डिफ़ॉल्ट क्रिएट हो जाता है। तो बता रहा है कि एक VNet बनेगा, उस VNet के अंदर एक डिफ़ॉल्ट सबनेट बन जाएगा, पब्लिक IP एक क्रिएट हो जाएगी। फिर यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप पूछ रहा है कि बेसिक लेना है, नन मतलब कोई भी नहीं लेना है, एडवांस लेना है। तो अभी हम बेसिक लेके चल रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि इनबाउंड के लिए पोर्ट्स कौन कौन से अलाउ करने हैं। फिर बोल रहा है डिलीट पब्लिक IP एंड NIC व्हेन VM इज डिलीटेड, टिक कर दो तो आपका सब डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर लोड बैलेंसर यूज़ नहीं करना। फिर मैनेजमेंट, ये सब ऑप्शंस एक्सप्लेन करूँगा। अभी रिव्यू एंड क्रिएट कर दो, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दिखा रहा है कि आपका प्राइसिंग वगैरह क्या है, सब्सक्रिप्शन कितना है, ये सब चीज़ें। तो मैंने कर दिया यहाँ पर क्रिएट, ठीक है। तो आपका एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगा। फिर इसको SSH के थ्रू आप कनेक्ट करके दिखाता हूँ। सो वेट करें, देखो ये वैलिडेशन पास दिखा देता है। फिर क्रिएट कर देंगे आप इसको। देखो दिखा रहा है डिप्लॉयमेंट इज़ इन प्रोग्रेस। तो देखो आप जब वर्चुअल मशीन बनाते हो तो उसके लिए जो जो बेसिक चीज़ें रिक्वायर्ड है वो सब चीज़ें भी बन जाती हैं। यहाँ पर डिप्लॉयमेंट डिटेल्स पे क्रिएट करो। देखो आपने वर्चुअल मशीन बनाया, उसके साथ एक नेटवर्क वॉचर करके क्रिएट हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हो गया, पब्लिक IP आ गई, वर्चुअल नेटवर्क आ गया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिंपल सा गो टू रिसोर्स पे क्लिक करो तो आप अपने वर्चुअल मशीन पे आ गए। यहाँ पर कनेक्ट का ऑप्शन आता है, कनेक्ट पे क्लिक करो और यहाँ पर कनेक्ट पे आ जाइए। तो यहाँ पर ये आपको देखो दिखा रहा है एग्जीक्यूट इन योर चॉइस ऑफ लोकल सेल। तो ये कॉपी किया हमने और आप कहीं भी जहाँ पर आपका SSH सपोर्ट करता है वहाँ पर रन कर दो। तो देखो मेरे को यहाँ पर कोई की पेयर की ज़रूरत नहीं है, आपको ये डायरेक्ट पासवर्ड पूछेगा और आप इसको पासवर्ड दे दोगे, कनेक्ट कर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो पासवर्ड डिफाइन करेंगे हम। तो यहाँ पर देखो कनेक्ट कर गए आप अपने वर्चुअल मशीन से। अब फिर वही जो आप AWS क्लाउड में करते थे वही सब काम आप यहाँ पर भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर PWD कमांड चला लो, LS कमांड चला लो, LSBL के, मतलब आपका तो अब एक लिनक्स का मशीन आपके पास बन के आ गया, दिखा भी रहा है। अब देखो AWS में क्या होता है कि जब आप वर्चुअल मशीन बनाते हो, मतलब EC2 इंस्टेंस क्रिएट करते हो, उसमें लिनक्स बेस पे कितना मिलता है, 8 GB का स्टोरेज मिलता है और विंडो पे 30 GB का। यहाँ पर आपको लिनक्स में ही 30 GB का दे देता है, समझ में आए। तो आपका जो अजोर का वर्चुअल मशीन है ये फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू आपके लिनक्स के EC2 इंस्टांस, ठीक है। और प्राइसिंग भी कम होती है, जिस कारण से मार्केट में आज कंपनियां क्या कर रही हैं, अजोर क्लाउड की तरफ मूव हो रही हैं। और कंपटीशन भी अजोर क्लाउड में अभी कम है एज़ कम्पेयर टू AWS। आप AWS क्लाउड की बात करोगे तो आपको हर गली हर मोहल्ले में पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोग मिल जाएंगे, बट अजोर क्लाउड का हर जगह पे आपको नहीं मिलेगा ट्रेनिंग। अगर कोई ट्रेनिंग दे भी रहा है तो बहुत कॉस्टली ट्रेनिंग दे रहे हैं।
तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जहाँ कंपटीशन कम है वहाँ मेहनत करोगे तो चांसेस ज़्यादा होंगे सक्सेस होने के। तो समझ में आया कि अजूर के अंदर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, रिसोर्स ग्रुप क्या होता है, बस आज इतना ही समझा है। और सब्सक्रिप्शन के कितने टाइप है और अकाउंट वगैरह कैसे क्रिएट करना, वो सारी चीज़ें कल हम इसके वर्चुअल मशीन के बारे में पढ़ेंगे। पूरा वर्चुअल मशीन का डिटेल में A to Z समझेंगे कि भाई वर्चुअल मशीन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, कौन से वर्चुअल मशीन पे कितना प्राइसिंग लगता है, किस में कितनी परफॉर्मेंस मिलती है, ये सारी चीज़ें A to Z हम लोग बात करने वाले हैं। समझ में आया? हाँ दिखा देता हूँ, देखो कुछ नहीं है, ये मेरा टर्मिनल है। यहाँ पर ये कमांड चलानी होती है SSH यूज़र नेम @ public IP और इंटर, ठीक है। अब ये अगर आप AWS क्लाउड से कंपेयर करोगे तो AWS क्लाउड में क्या होता है कि आपका एक पासवर्ड का ऑप्शन इनेबल नहीं होता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, SSH फिर यूज़र नेम @ public IP, उसके बाद स्पेस दे के -i और की पेयर का नेम दे के फिर कनेक्ट होता है। यहाँ पर की पेयर का पंगा ही नहीं है, तो आप SSH यूज़र नेम @public IP, ये लिनक्स का पार्ट है, पढ़ा होगा आई थिंक आपने, नहीं पढ़ा तो बता दूंगा कभी, थोड़ा सा टाइम निकाल। देखो पासवर्ड पूछ रहा है डायरेक्ट, आप इसको डायरेक्ट पासवर्ड दे दो, ये डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे पास ही कनेक्ट होगा, आपको कनेक्ट करना है। देखो मैं 1 मिनट आपको दिखाता ही हूँ इसको। देखो ये कमांड आप अपने इस पे चलाना, हाँ आप चलाओ, अपने CMD पे जाओ, SSH विवेक @ और ये IP डालो। 1 सेकंड, IP यही है, देख 1 सेकंड देख लेते हैं। ये चलाओ ये वाली कमांड, ठीक है। हम्म, चलाओ, ये आपके में कनेक्ट हुई। तो पासवर्ड मांगेगा जब, तो पासवर्ड ये देना आप। देखो आपके में कनेक्ट हो जाएगा। हाँ ये पासवर्ड मैंने लिखा है, ये पासवर्ड डालो, कनेक्ट हो जाएगा आपके में। हो गया ना कनेक्ट। तो इस तरीके से ये काम करता है, समझ में आया? चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल अपन बात करेंगे अजोर के वर्चुअल मशीन के बारे में, सारे फीचर्स सारे ऑप्शन सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो अभी मैंने जो रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हुआ है, इस रिसोर्स ग्रुप को डिलीट करता हूँ तो सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी, ठीक है। देखो ये इतनी सारी चीज़ें, अब देखो ये सब चीज़ें आप एक एक करके डिलीट करोगे कितना टाइम लगेगा, इससे अच्छा क्या करो, एक बार मैं रिसोर्स ग्रुप डिलीट करो, सब डिलीट हो जाएंगे आप, ठीक है। तो एक बार आप लोग ग्रुप में अपनी मेल आईडी दे देना, तो मैं आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग का एक्सेस दे दूंगा, ठीक है। कल भी हम 5 बजे ही कनेक्ट होंगे, और वेडनेसडे थर्सडे ऑफ रहेगा, बाकी फ्राइडे सैटरडे संडे जो भी टाइमिंग बोलोगे वो ठीक है। सॉरी, हाँ हाँ रिवाइज, हाँ जी जी